अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। मुहतरम सामीन इकराम, बाइज़्ज़त पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, नौजवान इस्लाम बुज़ुर्गों, सबसे पहले उस रब्बे करीम की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना बयान करते हैं जिस रब्बे करीम ने हमें इस्लाम जैसी दौलत नवाजा और हमें मनहज सल्फ़ सालिहीन का तरीक़ा अपनाने की तौफ़ीक़ दी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे नबी आखिर नबी सय्यदुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। मुहतरम सामीन इकराम, हम और आप जिस महीने में दाखिल हो चुके हैं, जिस महीने में कदम रख चुके हैं, वो कौन सा महीना है? वह है माह मुहर्रम। और ये महीना इस्लामी साल का पहला महीना है। तो हम और आप 1446 हिजरी को पार करके 1447 हिजरी में पाँव रख दी है, कदम रख दी है। हमें और आप 1446 हिजरी को पार करके ये जो 1446 हिजरी है, ये हमारे लिए गवाह बन चुके हैं। यानी हम और आप 1446 हिजरी में क्या क्या की, कितने नेकियां की, कितने गुनाह की, क्या जो भी की, वो हमारे लिए गवाह बन चुके हैं। हमें क़यामत के दिन जवाब देना है। मुहतरम सामीन, हमें और आप जो एक साल को मुकम्मल कर चुके हैं, पार कर चुके हैं, गुज़र चुके हैं, तो क्या हम और आप जो साल को गुज़र दिए हैं, बिता दिए हैं, इस साल के बारे में क्या गौर व फिक्र किए हैं? कभी सोचे हैं कि हमने एक साल मुकम्मल कर दी तो हमें कितने नेकियां की, हमें कितने गुनाह काम की? क्या हम सोचें कभी?
कभी नहीं सोचे हैं। इसी तरीके से क्या हमारे वालिदैन क्या भी हमें पूछे हैं कि बेटा तूने 1 साल को बिता दी है, 1 साल को ख़त्म कर दी है, तो तूने क्या क्या की, कितने नमाज़ें पढ़ी, कितनी नमाज़ें तेरे छूटी, कितने नेकियां की, गुनाह से बाज रहे या नहीं। इस तरह के कोई वालिदैन अपने औलाद को पूछे हैं? नहीं पूछे हैं। लेकिन वालिदैन अपने बेटे से ज़रूर ये पूछते हैं, बेटा तूने कितना कमाया, कितना खर्च किया, क्या कुछ जमा कर रखे हैं या नहीं। इस तरह के बात वालिदैन अपने बेटे से ज़रूर पूछते हैं, लेकिन कभी नहीं पूछते हैं, बेटा तूने आज नमाज पढ़ी, क्या तूने जो 1 साल बिता दी, क्या तूने नेकियां की। इस तरह के सवाल नहीं करते हैं, जबकि यही सवाल करना चाहिए था। लेकिन हमारे वालिदैन इस तरह के सवाल नहीं करते हैं। यही वालिदैन हर दिन, हर लम्हा, हर माह, हर साल खबर लेते हैं, क्या बेटा कैसे काम चलता है, कितना कमाता है। जब बेटा कमाने लगता है या बाहर कमाने जाता है, बेटे को पूछता, बेटा तू कमाता है, सही कमाई होती है या नहीं, तू जमा कर रखा है या नहीं, पैसा को जमा कर रखो बेटा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हादसा हो जाए तो वो पैसा तुम्हें काम दे। लेकिन कभी माँ बाप ये नहीं पूछता है, बेटा देखो तुम नेकियां करो, नेकियां के जमा कर रखो, मौत किसका कब आ जाती है पता नहीं, तो तुम्हें क़यामत के दिन जवाब देना है, कब्र में सवाल जवाब होगा, उसके बारे में तुम्हें जवाब देना है, तुम्हें पूंजियाँ करनी रखी, जमा कर रखी है ये नेकियां। इस तरह के सवाल माँ बाप अपने बेटे से नहीं करता है। मोहतरम सामीन, लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसे गुजरे हैं, दुनिया में एक शख्स ऐसे गुजरे हैं इस तरह के सवाल करते थे। हर साल जब साल गुजर जाता और नया साल आता तो अपने ख़ानदान, अपने औलाद को, अपने अहल आयाल को जमा करते और बैठाते और क्या करते, इस तरह के हिसाब किताब करते। कौन है वो शख्स? वो है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। कौन है? उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। ये ऐसा शख्स है, बहुत परहेज़गार, ये खलीफा थे, बहुत परहेज़गार मुत्तकी थे। ये कहते हैं बारिश के बारे में, इब्न कसीर उनकी एक किताब है अल बिदाया व निहाया, इसमें लिखते हैं, कहते हैं जब भी नया साल आता है तो अपने अहल आयाल को जमा करते और कहते कि आओ हम सब कर क्या करते हैं, गुज़िश्ता साल की जायज़ा लेते हैं, हमने गुज़िश्ता साल क्या क्या की, कितने नेकियां की, कितने गुनाह की। इस तरह के वो लोग बैठाते और सवाल करते, पूछते, इस तरह के करते। मोहतरम सामीन, लेकिन हम और आप इस तरह के नहीं करते और अपने औलाद को कहते, देखो अगर इस साल में कोई कमी रह गई, तूने नेकियां नहीं की, उसमें कमी रह गई, तो आइंदा से उसको पूरा कर लेना, इसमें क्या पूरा कर लेना और तैयार हो जाना अभी से। इस तरह करते थे। मोहतरम सामीन, तो पहली बात क्या है, हमारे वालिदैन हमें ये नहीं पूछता है और हम खुद नहीं करते, लेकिन हमें और आपको क्या मुहसबा करना है, अपने नफ्स को पूछना है। हर साल हम गुजार देते, नहीं पूछते, लेकिन हमें पूछना है, अपने नफ्स को पूछना है। क्या पूछना है? क्या मैंने इस साल कितने नेकियां की, कितने गुनाह हमसे सरजद हुए हैं, हमें कितने गुनाह की, इसे अपने नफ्स को पूछना है। अपने आप में आपका जायज़ा लेना है, यह पूछना है क्या मैंने नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर इबादत पाबंदी के साथ की या नहीं। इस तरह अपने नफ्स को पूछना है, अपना आप का जायज़ा लेना है। इसी तरीके हमें पूछना है नफ्स को, क्या मैंने रिज़्क़ हलाल कमाई या किसी हराम ज़रिया का सहारा लिया। जो हम रिज़्क़ कमाते हैं ये हलाल है या हराम, हमें अपने नफ्स को पूछना है। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से हमें अपने नफ्स को पूछना है, क्या मैंने झूठ, गीबत, हसद, तकब्बुर जैसे गुनाहों से तौबा की या नहीं। ये गुनाह हमें हर दिन होता रहता है, तो इस गुनाह से हमें तौबा की या नहीं, अपने नफ्स को पूछना है। इसी तरीके से अपने नफ्स को पूछना है, क्या मैंने हुकूकुल इबाद अदा किए या उनमें कोताही की। हुकूकुल इबाद जो है उनको सही तरीके से अदा की या नहीं। मैंने कितने लोगों का हक़ अदा किया और कितने लोगों को हक़ मारा। मैंने जो दुआएं की, मेरी कितने दुआएं कबूल हुई,
ये अपने आप का मुहासिबा करना है। हम तो दुआ की 1 साल भर, लेकिन हमें हमारी दुआ कितने कबूल हुई, ये हम नफ्स को पूछना है, ये सोचना है, अपने आप का मुहासिबा करना है। इसी तरीके से क्या मेरे अखलाक व किरदार में बेहतर आई या नहीं, जो मेरा करैक्टर है, मेरी जो आदतें हैं वो मेरी आदत चेंज हुई या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जैसा ही वैसा रह जाता है, हज करते हैं, हज करने के बाद भी वैसा ही तैसा रह जाता है। ये सोचना है हम 10 साल में किस तरह थे, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में हमारी आदत कैसी थी। अब 35 साल, 40 साल, 50 साल, दाढ़ियाँ पक गई, फिर भी हमारी आदत वैसी तैसी है, ये हमें सोचना है। हमारी आदत में कोई बेहतर आई या नहीं, इस तरह का हमें सोचना है। मुहतरम मेरे भाइयों, इसी तरीके से क्या मैंने हलाल को अपनाया और हराम से बचने की कोशिश की या नहीं, इस तरह हमें क्या जायज़ा लेना है। क्या मेरे अंदर इस्लाह पैदा हुई या मैंने वैसे ही रहा। क्या मैंने इस साल अल्लाह से सच्ची तौबा की या नहीं। इस तरह के नफ्स का मुहासबा करना है, इस तरह अपने नफ्स का मुहासबा करना है। क्योंकि हम एक साल 1446 हिजरी को पार करके 1447 में दाखिल हो गए, हमने 1 साल मुकम्मल कर दी, तो हमें अपने नफ्स को मुहासबा करना है। क्यों? देखिए हम लोग जानते हैं महीने कितना है, 12 है। अल्लाह कहता है इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरन, महीने की गिनती कितने हैं, 12 है। किसके ने? अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक महीने की गिनती 12 है और 12 महीनों को हम पार कर चुके हैं। लेकिन 12 महीने में से कुछ महीने ऐसे हैं जिसकी फजीलत अल्लाह ने खुद बताई, नबी ने खुद बताई। तो हमने इस महीने की फजीलत को हासिल की या नहीं, नफ्स का जायज़ा लेना है। ये सोचना है हमने जो 12 महीने पार की उनमें से जो फजीलत है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद जिस महीने में कसरत से रोज़ा रखते थे वह शाबान, हमने शाबान का रोज़ा रखे हैं या नहीं, अपने आप सोचना है। रोज़ा रखे हैं या नहीं, अगर नहीं रखे हैं तो आइंदा ये रखना है। इसी तरीके से रमज़ान की जितने सारी फ़जीलतें हैं वो हम हासिल की या नहीं। क्योंकि रमज़ान के फ़जीलत के बारे में हम जानते हैं, उसमें बहुत सारे हैं। इफ्तार है, लैलतुल क़द्र है, एतिकाफ़ है और क्या है, तरावी है। ये सारे चीज़ हम किए नहीं, अपने आप का मुहासिबा करना है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शव्वल महीने के 6 रोज़े हैं, उस रोज़े की बहुत फजीलत है। क्या अगर कोई कर लेता है तो पूरा 1 साल मुकम्मल रोज़ा रखने की तरह का उनका सवाब मिलता है। क्या हम ये शव्वल महीने का रोज़ा रखें हैं, ये अपने आप का मुहासिबा करना है। इसी तरीके से हम जो महीने को अभी गुजरे हैं वो है दिलहिज्जा महीना। दिलहिज्जा महीने के 1 से 9 तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके आमल अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा है। क्या हम इन प्यारे आमल को किए हैं नहीं, हमें ये सोचना है, हमें मुहासिबा करना है। अगर हम नहीं किए हैं तो हमें आइंदा के लिए तैयार करना है। हम नहीं सोचते हैं इस तरह के अमल को, हम नहीं सोचते हैं इस तरह के महीने को जो फजीलत है उस हम नहीं सोचते हैं, हम जो अपने नफ्स का मुहासिबा नहीं करते हैं। लेकिन सहाबाए किराम अपना नफ्स का जायज़ा लेते थे, वो हर पल हर वक्त क्या है सोचते थे। इसी तरीके बुजुर्गान दीन इस तरह सोचते थे। एक नाम आता है अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह। अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह, अबू बकर सिद्दीक ये साहबी नहीं है, ये साहबी है अबू बकर सिद्दीक, लेकिन अबू बकर कत्तानी ये साहबी नहीं है। इसका जिक्र आता है, ये है क्या करते थे, ये अल्लाह के बुजुर्ग बंदे थे। कहते हैं कि ये आदमी अबू बकर कत्तानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने क्या कि एक दिन हिसाब की, वो बैठे और वो फरमाते हैं, कहते हैं कि अगर किसी आदमी को 60 साल ज़िंदगी मिली, अगर किसी आदमी को 60 साल की ज़िंदगी मिली तो 60 साल की ज़िंदगी को जो दिन होता है, अगर आदमी उनको कैलकुलेटर करे, उन्हें इंटू करे 365 से, तो वो कितना आता है 21,900, यानी 21,900 ये दिन आता है 60 साल की ज़िंदगी में। लेकिन ये अरबी का महीना 29 होता है, तो उन्होंने कैलकुलेटर की इंटू की तो उसमें जो आता है 21,500,
अगर किसी आदमी को 60 साल ज़िंदगी मिली तो उसमें दिन आता है 21,500 यानी 21,500। तो वो कहता है अगर आदमी दिन में एक गुनाह करे, अगर आदमी दिन में एक गुनाह करे तो अपनी 60 साल की ज़िंदगी में कितने गुनाह होती है? 21,500 यानी 21,500 गुनाह होती है 60 साल की ज़िंदगी में। ये जब उन्होंने इंटू की देखा इतना गुनाह, वो बेहोश हो गए। मुहतरम सामीन, सिर्फ उन्होंने दिन की एक दिन की एक गुनाह ली, और हम और आप दिन में कितने गुनाह करते हैं? कभी सोचे हैं दिन में कितने गुनाह करते हैं? अगर आदमी 2 करते कितना होता है, 3 करते कितना होता है? तो हम दिन में कितने 100 हज़ार गुनाह करते हैं, लेकिन हमें और आप कभी नहीं सोचते हैं। मुहतरम सामीन, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि लोगों तुम लोग छोटी छोटी गुनाह से बचो। क्यों? कि यही गुनाह क़यामत के दिन पहाड़ जैसे तुम्हें देखेगा क़यामत के दिन। इसीलिए हमें छोटी छोटी गुनाह से हमें बचना है मुहतरम सामीन। और हमें हर दिन की जो सोते वक्त हमें ये सोचना है, अगर हम और आप सोचे सोते वक्त कि हमने आज कितने नेकियां की, कितने गुनाह की, इस तरह का अगर हम सोचे, वाकई कह रहा हूँ कि हम नेकी को नहीं ढूंढ कर मिलेंगे। क्यों? हम घर से बाहर होते हैं, गीबत, हसद, फसद, जितने यानी ज़बान दराजी यानी आँख की गुनाह, ज़बान की गुनाह, हाथ पैर के गुनाह में हम मुलव्विस रहते हैं। हम अगर देखें तो हमारे नेकियों को ढूंढ कर नहीं मिलेगी। इसीलिए मुहतरम सामीन कराम, बाइज़्ज़त ख़वातीन, अपने नफ्स का जायज़ा लीजिए। अब खुद क्या है सोचिए, हम दिन रात में कितने गुनाह करते हैं। हमें नेकियां करती हैं, हमारी कोई नेकी है? हम मरने के लिए तैयार है, अगर हमारी मौत आ जाए कि हम तैयार है जाने के लिए? मुहतरम सामीन, हमें हर पल सोचना है। इसीलिए कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, लोगों तुम लोग अपने नफ्स का जायज़ा लो, हिसाब लिया करो, क़ब्ल अन तुहासबू, क़ब्ल इसके तुम्हारी हिसाब ली जाए। क्या करो? तुम अपने नफ्स का जायज़ा लो, क़ब्ल इसके तुम्हारी नफ्स का तुम्हारे जो हिसाब अमल का हिसाब ली जाए। वज़िनू क़ब्ल अन तुवाज़नू, कहते हैं कि तुम वज़न करो अपने आप की जो कितने नेकियां की, क़ब्ल इसके कि तुम्हारी गुनाहों को वज़न की जाए। यानी क़यामत आने से पहले, हिसाब व किताब का दिन आने से पहले खुद अपने नफ्स का तुम हिसाब लिया करो। इसी तरीके से उमर फारूक कहते हैं कि तुम्हारे नेकी को, तुम्हारे जितने सारे जो काम करते हो तुम लोग, इनको तोला जाएगा, वज़न किया जाएगा। तो उस दिन आने, वज़न के दिन आने से पहले तुम क्या करो, तुम इसी दुनिया तुम वज़न करो कि तुम्हारी वज़न कितनी है, क्या तुम्हारी नेकियां गुनाह से भारी होगी या नहीं। इस तरह के कहते थे मेरे भाइयों। इस तरह के हम नहीं करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, लोगों को कहता है कि ऐ लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह कहता है क्या कि ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। उसके बाद अल्लाह कहता है वल तंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। नफ्स देखे, हर नफ्स देखे कि उन्होंने आइंदा कल के लिए क्या क्या की। अल्लाह कहता है कि ऐ लोगों तुम सोचो, तुम कल क़यामत के दिन के लिए, कब्र के लिए तुमने क्या कुछ तैयार कर रखे हैं या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह कहते हैं, लेकिन हम और आप गफलत में रहते हैं, हम अपने नफ्स की मुहासिबा नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम मुहासबा नहीं करते हैं, जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला बनी इसराइल के अंदर फरमाता है वकुल्ल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िह। जो हम दुनिया में करतूतें करते हैं, गुनाहें करते हैं, जो भी करते हैं, जो नेकियां हो गुनाह हो, क़यामत के दिन हमारे गले में लटका दी जाएगी, हमारे अनाम आमाल गले में लटका दी जाएगी क़यामत के दिन। और अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, तुम अपनी नामाल आमाल को पढ़ो, यानी अपने खुद पढ़ने को कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुहतरम सामीन, इसीलिए हमें अपने नफ्स का जायज़ा लेना है।
मौत से पहले ये आयत हमें ये बताती है कि तुम तैयारी कर लो आइंदा कल के लिए। कल किसका हो जाता है पता नहीं। क्या पता है? अभी मैं यहाँ खड़ा होकर अभी खुतबा जुमा दे रहा हूँ, क्या मुझे पता है कल मैं ज़िंदा रहूँ? कोई ज़िंदगी की हकीकत नहीं। मोहतरम सामीन, मेरा यहाँ आना 3 साल चल रहा है और मेरे घर में जो है करीबी रिश्तेदार में से 3 आदमी की मौत हो जाती है वाकई। लेकिन उनमें से एक मौत ऐसी है जो हमारे लिए सारे लोग इबरत है। किस तरह? इस तरह के घर से दूसरे के घर से खा के निकले हैं, उसके बाद अपना घर गए हैं, जाने के बाद ऐसी बैठी हुई थी औरतें और उनके बेटे उनके सामने बैठी हुई थी, तो उसी में उसका मौत हो गई और उनके बेटे उनके सामने थे। तो उनके बेटियां उनकी अम्मी से कहा कि अम्मी अपने कपड़ा को समेट लो, अपनी कपड़ा को समेट लो। बात नहीं कर रही थी। उसके बाद 2-3 मरतबा कहे तो सोचा कि क्या हुआ, अम्मी क्यों नहीं बात करें, देख रहे हैं। उसके बाद सुलाते हैं, उसके बाद देखते बदन ठंडा हो गई। मौत अपने बेटी के सामने मौत चली जाती है, पता नहीं चलता है। मोहतरम सामीन, इसीलिए अल्लाह कहता है तुम आइंदा कल के लिए तैयारी कर लो। कभी भी किसी को मौत आ जाती किस हालत में पता नहीं, इसीलिए हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। गुज़िश्ता हफ्ता इसी मौत के बारे में बता रहे थे कि मौत अचानक आने वाली चीज़ है, ये नहीं खबर नहीं कि तुम्हें खबर देकर आएंगे मेरे भाइयों। इसीलिए हमें हर वक्त तैयार रहना है मौत के लिए। देखिए, हम अपने आप को चालाक समझते हैं और लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं और हम आखिरत के लिए तैयार नहीं करते हैं। हम गाड़ियाँ बाड़ियाँ करते हैं और जो लोग गाड़ी बाड़ी करते हैं लोग कहते चालाक कहते हैं उसे, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे चालाक नहीं कहा। चालाक किसको कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल कैसु मन दान नफ्सहु व अमला लिमा बअदल मौत वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चालाक किसको कहते हैं? सुनिए, कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद के लिए क्या करे? अमल करे, उनके लिए तैयारियां करे। और आजिज़ वो है, बेवकूफ़ वो है जो क्या करे? मन अतबा नफ्सहु हवाहा, जो अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करे, वो जो मनमानी ज़िंदगी गुजारे, वो क्या है? वह बेवकूफ़ है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमन्ना अला अल्लाह, और बिला अमल, कोई अमल नहीं करता है और अल्लाह से उम्मीद कर रखता है कि मैं जन्नत में जाऊंगा। इस तरह कहते व तमन्ना अला अल्लाह, बेअमल करके अल्लाह से उम्मीद कर रखता है। ये कौन है? ये बेवकूफ़ है। कौन है? अल्लाह। और अक्लमंद कौन है? जो अपने नफ्स का जायज़ा लेता है। मेरे भाइयों, हमें अपने नफ्स का जायज़ा लेना है, हमें अक्लमंद दिखाना है तो हमें अमल करके दिखाना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईमान ला चुके हैं, मुसलमान घर में पैदा हो गए, वो समझते हैं मैं अल्लामा है, हमारी जो है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, जो हदीस सुने हैं, कहते हैं कि अरे हम तो क्या है जन्नत में जाएंगे, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, हम तो कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, इस तरह कहने से नहीं चलेगा मेरे भाइयों। और कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को बदल दिए, यानी इस्लाम को कबूल कर चुके हैं और वो लोग समझते हैं हम इस दिन में 1-2 मरतबा इस नमाज़ पढ़ लेंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। वो अपने आप को बड़ा समझते हैं। जबकि सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ देहाती, कुछ बिदईन जो है क्या नए इस्लाम कबूल किए, नए इस्लाम को कबूल किए, तो वो लोग कहा कि हमने इस्लाम ईमान लाए, कुलू आमन्ना। तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बात को पसंद नहीं किया। अरे तुम तो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुई हो और तुम कहते हम ईमान लाए हैं। अल्लाह कहता है कुलू अस्लम, या मोहम्मद तुम कह दीजिए उन्हें कि तुम ईमान नहीं लाए हो बल्कि तुम इस्लाम लाए हो। यानी इस्लाम और ईमान में फ़र्क है। अगर हम इस्लाम हैं, हम क्या है? इस्लाम ला चुके हैं, लेकिन हम मोमिन नहीं हैं। ये मोमिन के लिए अल्लाह की फरमान, अल्लाह के हुक्म को बजा लाना है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान को बजा लाना है। मुहतरम सामिईन, तो क्या है? इसी तरीके से जो हम अपने नफ्स का जायज़ा नहीं लेते हैं, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? सुनिए,
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ इब्न आदम, तू दिनों का मजमुआ है, तू दिनों का मजमुआ है। जब एक दिन गुजर जाता है तो तेरे वजूद का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है। क्या कहता है? तेरे वजूद का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है। मुहतरम सामिईन, जिस साल को, जिस महीने को, जिस दिन को हम ऐसे ही गुजर देते हैं बेगैर अमल करके, और वो क्या कहते हैं, एक दिन अगर गुजर जाए तो वजूद यानी वजूद का एक हिस्सा ख़त्म हो जाता है। मुहतरम सामीन, हमें जो ज़िंदगी मिले हैं, इस ज़िंदगी को हम गनीमत समझ के, इस वक्त को गनीमत समझ के हमें अमल करना है। हम और आप वक्त की कदर नहीं करते हैं, साल साल बिता देते हैं, लेकिन वक्त की कदर नहीं करते हैं। अल्लाह ने इसी वक्त की कदर कसम खाई। अल्लाह ने कहा वल अस्र, कसम है किसकी? टाइम की, वक्त की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन सारे लोग, इंसान खसारा में। अल्लाह कहता है इंसान क्या है? खसारा में है, ये लोग घाटे में हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुस्तस्ना करता है, छाड़ देता है। अल्लाह कहते हैं सारे लोग क्या है? खसारा में नहीं। किन लोग खसारा में नहीं? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। कहते हैं जो लोग ईमान लाए, सिर्फ ईमान लाना नहीं बल्कि क्या कहा? व अमिलुस्सॉलिहात, नेक अमल करना है, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, ये कम करना है, तब ये लोग घाटे में, खसारा में नहीं हैं। मुहतरम सामीन, हम साला साल को ऐसे ही बिता देते हैं, हम अपने नफ्स का जायज़ा नहीं लेते हैं, तो हम खसारा में है या हम खसारा में नहीं हैं। हम अपने नफ्स को जायज़ा लेना है। मुहतरम सामीन, इसी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और फरमाते हैं कि दुनिया 3 दिन है। दुनिया को 3 दिन बताते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया 3 दिन है। एक दिन वो है जो गुजर जाता है, जो कभी लौट कर नहीं आती, और एक दिन वो है जो क्या है? तुम्हारे सामने है, तुम्हारे हाथ में है, और एक दिन वो है जो आने वाला है, जिसका इल्म तुम्हें नहीं है। जो हम गुजर दिए हैं उसको छोड़कर जो हमारे पास मौजूद है, इस वक्त को गनीमत समझकर जिस वक्त को हम गुजर दिए हैं, उस वक्त में जो कमियां हैं, इस वक्त में हमें उसे वो पूरा करके हमें ज़िंदगी गुजरना है। मोहतरम सामीन इकराम, इसी तरीके से हम और आप तैयारी नहीं करते हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? देखिए, हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या है, बढ़ रही है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं दुनिया पीठ फिर कर जा रही है और आखिरत सामने आ रही है। आखिरत सामने आ रही है। हमारी ज़िंदगी 60 साल है, 25 साल ख़त्म हो गई, तो आखिरत सामने है या नहीं? बोलिए, आखिरत हमारे सामने 25 साल है सिर्फ। इसी तरीके से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलते हैं कि दुनिया के बेटे ना बनो। लोगों से कहते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि लोगों, तुम लोग दुनिया के बेटे ना बनो। इसका क्या मतलब है? कहते हैं तुम दुनिया की मोहब्बत भूलियाओं में तुम लोग गफलत में ना पड़ो, तुम लोग आखिरत के बेटे बनो, यानी तुम लोग आखिरत के लिए कुछ तैयारी करके तुम इस दुनिया से गुजर जाओ। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और फरमाते हैं कि दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल अमल है और यहाँ हिसाब नहीं। दुनिया में सारे लोग अमल करते हैं, क्या यहाँ हिसाब ले जाती है? क्या इंसान दूसरे इंसान का हिसाब लेता है कि तू कितनी अमल की? हिसाब लेता है? नहीं लेता है। क्या कोई फरिश्ता आकर कहता है तो कितने अमल किए हैं? इस तरह के पूछता है? क्या अल्लाह ने पूछा कि कितने अमल किए हैं? यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता है। इसीलिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दुनिया दारुल अमल है, यहाँ हिसाब नहीं, यहाँ हिसाब नहीं लिया जाता है, और आखिरत दारुल हिसाब है। आखिरत दारुल हिसाब है, वहाँ अमल नहीं। आखिरत में सिर्फ हिसाब लिया जाएगा, वहाँ जो है हम अमल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें दुनिया में रहते हुए हमें अमल करना है। मुहतरम सामिईन इकराम, मैंने आप लोगों को ये कहानी सुनाकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। देखिए, जो लोग क्या करते हैं, अपने नफ्स का मुहासिबा नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो मुहासिबा नहीं करते हैं, और कुछ लोग इस तरह के हैं कि हमें और सारे लोगों तो पता है
कि कब्र में क्या जवाब देना है, कब्र में क्या जवाब देना है। तो एक शख्स जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, कभी नमाज नहीं पढ़ता था, अचानक मौलवी साहब के यानी मस्जिद आ जाते हैं और मस्जिद के दस्तयाब पर ठकठकाते हैं, दरवाज़ा पर आवाज़ देते हैं, मौलवी साहब करके। तो वो कहते हैं कि मैंने यानी दरवाज़ा हटा कर देखा तो देखा कि अच्छा ये आदमी है जो कभी मस्जिद नहीं आए। तो मौलवी साहब सोचते हैं, कहते ये तो कभी मस्जिद में नहीं आया, आज क्यों आ गए, चलो देखते हैं। उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं, खैरत पूछते हैं, सलाम कलाम करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे पता यानी आलिमों के साथ किस तरह बात करना है उसे पता नहीं। वो कहते हैं मौलवी साहब मुझे ये जो कब्र में जो सवाल जवाब है वो मुझे लिख के दीजिए, या मैं बताओ, तुम बताओ मैं लिख लेता हूँ। मौलवी साहब चालाक थे, कहा अच्छा लिखो मैं बताता हूँ। बता दिए, वो लिख लिए। मौलवी साहब ने कहा कि अच्छा तुमने लिख लियो हो, सुनो तुम घर जाओ उसको याद करके मुझे सुनाना, क्योंकि फरिश्ते तो तुम्हें सुनेगा ना, तो अगर गलतियाँ हो जाए तो फिर पकड़ जाओगे, तो हमको सुना देना तो तुम्हारी गलती को हम सुधार देंगे। तो ठीक है मैं सुनाऊँगा। चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं और सुनाते हैं मौलवी साहब को जो जो कब्र में सवाल होंगे वो जवाब देंगे। सुना दिए। तो जब वो आदमी जाने लगे, मौलवी साहब ने उसका हाथ पकड़ा और कहा भैया बैठो थोड़ा। बैठने के बाद उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि देखो तुम जो कहा है कि मैंने कब्र का सवाल जवाब लिख लिए हैं, याद कर लिए हैं, नमाज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, तो बैठ जाओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है कि एक शख्स है वो अपने एक परिंदा तोता ख़रीदता है। तो हम जानते हैं कि वो परिंदा को क्या जो सिखाए वो कहते हैं। तो उन्होंने सिखा दी कि जो भी घर में आएंगे वो बोलना, सलाम करना, खैरत पूछना। उसके बाद जिसने ख़रीदा वो अपने दोस्तों को बस जाते हैं, फ़ख्र से बोलते हैं अरे मेरा तोता क्या बोलता है, लोगों जिस तरह लोग बात करते हैं उसी तरह बात करते हैं। तो उसका एक दोस्त गए, जब गए कि सलाम वालेकुम, तोता ने कहा खैरियत से है, पूछा, वो ताज्जुब हुए कह रहे तोता बोलता है आदमी की तरह। उसके बाद वो भी और दोस्तों को बोला, और एक दोस्त आए और कहा, जब भी आए वो उसको इसी तरह सलाम दिया। उसके बाद ये जो परिंदा ख़रीदा था एक ऐसे दोस्त के पास जाते हैं, वो बहुत चालाक थे उसका दोस्त, उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि देखो मैंने एक तोता ख़रीदा, वो आदमी की तरह बोलता है, वो फ़ख्र से बोलता है। उसके बाद कहे नहीं, वो चालाक थे उसका दोस्त, कहते नहीं नहीं सही नहीं होता है, कहे नहीं है। तो और जो दोस्त गए थे वो गवाह देते कि हाँ मैं भी गया था, वो कहते मैं भी गया था, तोता बोलता है। उसके बाद क्या कहते हैं वो जो आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अच्छा ठीक है मैं जाऊंगा तुम्हारे घर, क्या मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, को ठीक है आना। इसके बाद एक चालाक जो दोस्त थे वो क्या करते हैं, एक बिल्ली को लेता है साथ में, एक बिल्ली को लेता है, वो उसे पता नहीं लगने देता है, जाता है घर। लेकिन घर पहुंचने से पहले क्या करता है, बिल्ली को छोड़ देता है। और तोता जैसे ही बिल्ली को देखा और फड़फड़ाने लगा है, वो फड़फड़ाने लगा है, और वो जो बोली बोलते थे वो भूल कर क्या किए, वो अपनी जो बोली है क्या करने लगे, उसको जो बोली है। तो ये शख्स उसका दोस्त कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं क्या बे तू कहते थे कि मेरा तोता बोलता है, कहाँ मुझे तो सलाम नहीं किया, मुझसे तो कोई बात नहीं की, है ना। तो ये कहानी सुनाकर इसको ये नसीहत देते हैं कि देखो तोता को सिखाया गया वो वैसे ही बोलता रहता, लेकिन जब भी बिल्ली को देखा उसका होश उड़ गई, वो फड़फड़ाने लगे और अपने जिस तरह जो है उस तरह वो होने लगे, वो जो उसने बोलिया थी वो बोलने लगे। तुम कह रहे हो कि तुम मौलवी साहब ये लिख के दो, मुझे याद कर लेंगे और कब्र में सवाल का जवाब दे देंगे, इसी तरह है तोते की तरह तुम रट लोगे, लेकिन जब तुम कब्र में फरिश्ता को देख लोगे तो तुम्हारी ये याद की बात तुम भूल जाओगे, उसी तरह तुम फड़फड़ाने लग जाओगे, जिस तरह तुम्हारी हरकत थी उसी तरह तुम हो जाओगे। मोहतरम सामीन, तो क्या नसीहत है इस सबक, इस वाक़या से कि हम जितना भी याद करें, जितना भी तोता की तरह तोतो करे, याद कर ले मन रब्बु का, मन दीनों का, मन नबियों का,
लेकिन जब फरिश्तों को हम देखेंगे ये हम भूल कर क्या है, हम अपनी हरकत की, हम जो जिस तरह दुनिया में करते थे, हाँ लदरी कहते थे, अब आप अगर आपसे सवाल किया जाए इस्लाम के, आप जहाँ करते थे उसी तरह उसी दिन उस तरह हो जाएंगे। मोहतरम सामीन, इसीलिए वक्त है अपने आप को बदलो, अपने नफ्स का मुहासिबा करो मोहतरम सामीन, और बिदआत से और तमाम खुराफत से बचो और आखिरत के लिए तैयार करो। क्या हम और आप आखिरत के लिए तैयार किए हैं? कब्र के लिए तैयार किए हैं और जहन्नम से बचने के लिए कुछ तैयारी की है? अपने नफ्स से पूछे और आखिरत के लिए तैयार कीजिए। मोहतरम सामीन, वक्त हो गया है, मैंने कुछ बातें करने के लिए नोट किया था, वो है मुहर्रम का ताल्लुक़ से, लेकिन वो तो वक्त हो गए, वो नहीं बोलूँगा। लेकिन कुछ बिदअतें जो लोग हरकतें करते हैं वो कहना ज़रूरी है, लाज़मी है। मुहतरम सामिईन इकराम, देखिए हम और आप के वजह से इस्लाम को क्या है, बदनामी है। हम और आप की वजह से इस्लाम की बदनामी है। 10-20 मुहर्रम की जो हम करतूतें करते हैं, ये हम और आप की वजह से दुनिया में क्या है, ये फैला है कि इस्लाम अच्छा धर्म नहीं है। वो मुशरिकों की तरह वो उस तरह करता है, कैसे? जैसे ताज़ियाबाजी करना, वक्त हो गया वरना मैं तफसीर के साथ बताता। ताज़ियाबाजी करना, ढोल पिटना, शैतानों की तरह नचना, ये कहाँ के हैं? मोहतरम सामिईन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10-20 मुहर्रम को क्या किया था? वो रोज़ा रखा था। मोहतरम सामीन, ये जो हम करते हैं, नाराबाजी करते हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, ये नाजायज़ है, ये हराम है, ये 100% ये गलत है। मोहतरम सामिईन इकराम, ये जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक आयत नक्शा खींचा कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि व हुम मुशरिकून। अल्लाह कहता है कि बहुत सारे लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद क्या है, मुशरिक है। मोहतरम सामीन, तो कौन लोग हैं? देखिए लोग क्या करते हैं, इस दिन ताज़ियाबाजी करते हैं, खुद अपने हाथ कागज़ से बनाते हैं, लकड़ियाँ से बनाते हैं और गली कोचों में घूमते हैं, उनके सामने सर ठोंकते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, हाँ, और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन यही काम अगर दूसरे गैर मुस्लिम करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं और उस तरह की हरकतें करते हैं और उसके बाद आखिर में वो लोग पानी में डुबा देते हैं, इसी तरह जो लोग ताज़ियाबाजी करते हैं वो लोग भी डुबा देते हैं आखिर में। तो वो लोग करते हैं तो वो लोग मुशरिक है और हम करते हैं तो हम मुसलमान हैं। ये कहाँ की इंसाफ की बात है? ये कहाँ की मंतिक है कि वो करते हैं तो मुशरिक और हम करते हैं इसी तरह की हरकतें तो हम मुसलमान हैं? मोहतरम सामीन, एक शख्स का मैं नाम लेता हूँ, वो कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जब मैं इस्लाम और हिंदू धर्म को देखा तो मैं समझता था कि मुसलमान का जो धर्म है वो अच्छा धर्म है, लेकिन मैं जब अजमेर शरीफ गया तो मैंने जो देखा कि मुसलमान के लोग कहीं नारियल फोड़ता है, कहीं कोई शख्स सर पर क्या पत्थरों पर सर ठोकता है, तब वो कहता है कि जब मैंने ये देखा तो कोई फ़र्क ही नहीं देखा कि मुसलमान और हिंदू के दरमियान कोई फ़र्क है। ये कौन कहता है? जो हिंदुस्तान के सदर जमहूर थे, प्रेसिडेंट थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे, वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन पहले मैं फ़र्क समझा था, लेकिन जब अजमेर शरीफ गया तो मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। मोहतरम सामीन, तो क्या हमारे तस्बीह किसके साथ दे दी? मुशरिकों के साथ दे दी। इतनी बड़ी बात कह दी हमारी वजह से। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या इस तरह के है? क्या मुशाबे है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये मुसाबे है। अल्लाह ने कहा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन धर्म, बेहतरीन मजहब, बेहतरीन दीन कौन सा है? इस्लाम है। और वो कहते हैं मुसाबे हैं। मोहतरम सामीन, वजह क्या है? हमारे लोगों में से इनकी वजूद की वजह से ये हमारी बदनामी हुई। मोहतरम सामीन, हमें ये जो काम करते हैं 10-20 मुहर्रम को जो डुगडुगिया बजाते हैं, ये सब हम कम से हम क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या हम बाज रहना है और अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह, क्योंकि हर इंसान मरेंगे, ये याद रखे, हर इंसान मरेंगे, मरने के बाद सवाल जवाब किया जाएगा। इसीलिए हर पल, हर वक्त, हर लम्हा अल्लाह से ये दुआ कीजिए, अल्लाह
तू हमें सही दीन आता फरमा। या अल्लाह तू नबी का तरीका हमें अपनाने का तौफीक दे। ये दुआ करते रहना, अल्लाह सल्फ़ सालिहीन, मनहज सल्फ़ सालिहीन का तरीका जो सहाबा ने जिस तरीका पर चला उस तरीका को अपनाने का तौफीक आता फरमा, क्योंकि यही तरीका है, एक रास्ता है कि नबी का तरीका का छोड़कर कोई दूसरा रास्ता है तो उसका गुमराह रास्ता है। और यही तरीका है कि नबी का तरीका रास्ता को अगर मिल जाता है, कोई पकड़ लेता है तो वो क्या है, जन्नती है। मोहतरम सामीन, इसीलिए दुआ करते रहना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, हे अल्लाह तेरे हम सब मुसलमान को सही दीन समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो हम गलत काम करते हैं इस काम को छोड़कर तेरे रसूल की मोहब्बत, तेरे रसूल के जो दीन है उस दीन पर हमें डटे रखने और उस दीन को कबूल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तो हम सबको सही समझ, सही बूझ आता फरमा। अल्लाह जो लोग मर गए हैं उन्हें तू जन्नतुल फिरदौस आता फरमा। जो हम दुनिया में है अभी ज़िंदा है, हमें ईमान और सल्फ़ सालिहीन का तरीक़ा पर मौत आने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जो लोग कर्ज़दार है उनकी कर्ज़ को तू माफ़ आता फरमा। हे अल्लाह हम जो हम में से जो बीमार है उन्हें तू सेहत आता फरमा। हे अल्लाह जो लोग हम क्या है बेनमाजी है उनको तू नमाजी बनाना, नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं या अल्लाह तू सही 5 वक्त नमाज की पाबंदी बना। आखिर मैं अल्लाह ताला ये दुआ करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अक़ूल क़ौली अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आमीन।